वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं सुजाता आडर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी बोर्ड के कुमार भारती कक्षा 9वीं में से तीसरा पाठ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अच्छा पड़ोस। अच्छे पड़ोस के कहानीकार है अरुण जी। अरुण जी एक कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार, साहित्यकार भी है। इनके कुल 104 पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं। उसमें से जो है हम आज पढ़ने वाले हैं अच्छा पड़ोस। अच्छा पड़ोस ये कहानी है, अरुण जी के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है, हास्य व्यंग्य कहानी है। इसमें अरुण जी के पड़ोसी का व्यवहार, इनके प्रति और इनका व्यवहार पड़ोसियों के प्रति कैसा है, वो सारी चीजें हम लोग आज इस अच्छे पड़ोसी लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा पड़ोस। मेरे सब पड़ोसी कहते हैं उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। यह सुन सुनकर मेरे मन में आग लग जाती है। चाहता हूं कि वे आगे से पड़ोस का नाम न ले, पर क्या करूं, हर आदमी की कुछ न कुछ तो विशेषताएं होती है। मेरी भी है। तभी कोई न कोई आकर कटे पर नमक छिड़क जाता है। तुम्हारा पड़ोसी अपने पड़ोसी की बहुत तारीफ कर रहा था। भाई क्यों न करेगा तारीफ, बुद्धू और डब्बू पड़ोसी तो सभी चाहते हैं। परसों की ही बात है, शर्मा जी के नौकर मेरे घर खाट वापिस कर गया। 1 साल 4 मास और 2 दिन बाद वह इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसमें जान ही नहीं रही थी। बाद उधड़े पड़े थे और अदवान नदारत थी। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर मेहमान आने के उपलक्ष्य में मंगाई थी। उस समय पत्नी ने कहा था टूटी काट दे दो, पर मैं लड़ पड़ा था, मेहमान क्या कहेंगे। सबसे अच्छी खाट जानी चाहिए। वह खाट अखबार के विज्ञापन में इस्तेमाल से पहले एक चित्र थी और उसे परसों लौटाकर आई है, वह इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। मैंने दबी आवाज में पूछा भी, भाई इसकी अवदान की रस्सी कहाँ है। नौकर ने कहा, बाबूजी से पूछूंगा। मेरे पड़ोसी भी इतने भले हैं कि उसी समय नौकर से जवाब भिजवा दिया। उनके कपड़े सुखाने की बिलन की रस्सी टूट गई थी, सो मेरी रस्सी ने उनकी बड़ी सहायता की है। 1-2 दिन में वे बाजार से नई रस्सी ला देंगे, तब मेरी अदवान वापस भेज देंगे। बगल में हजेला साहब को अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है। वह यह कहते हैं कि मेरे यहाँ स्टेट्समैन और तुम्हारे घर में हिंदुस्तान टाइम्स आता है। मैं जानता हूं कि ये अखबार वाले बड़ी बेपरवाही उड़ाते हैं, परंतु दोनों के साथ पढ़कर मैं सच ढूंढ ही निकालता हूं। वैसे मैं जानता हूं वे भी पेपर की ही उड़ा रहे हैं। उनके घर पे कोई अखबार नहीं आता। समय के पाबंद इतने हैं कि अखबार आने के पूरे 2 मिनट के बाद आवाज आती है, क्यों भाई अखबार आ गया क्या। अखबार उड़ जाता है और शाम को मेरे दफ्तर से लौटने के बाद ही लौटता है। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूं कि बहुत सी जगह ऐसी है जहां अखबार अगले दिन पहुंचता है और वहां रहने वाले को एक दिन बाद बासी अखबार पढ़ने मिलता है। आपको एक भेद की बात बताता हूं, वही मेरे पड़ोसियों को न बता दीजिएगा। मेरे जितने किताबें हैं सब मेरे दोस्तों के नाम लिखे हैं। इसका राज यह है कि किताबें खरीदकर मैं लाता हूं और पढ़ता पूरा मोहल्ला है। कई बार सोचता हूं कि यह शौक छोड़ दूं, किंतु जिसकी तलब पड़ गई है वह आदत कहां छूट सकती है। पहले किताबें पड़ोसी मांग जाती थी, वही रमी रह जाती थी। इस बेवफाई से बचने के लिए मैंने यह तरकीब ढूंढ निकाली है कि किताबें खरीदते ही उस पर किसी दूसरे का नाम डाल देता हूं, जिससे पड़ोसी लोग वापस कर देते हैं, और यदि वापस नहीं भी कर रहे तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूं, भाई दूसरे की किताबें वह मेरी जान खा रहा है। जिस दिन से यह युक्ति बिड़ाई है 80% पुस्तकें मेरी वापस मिल गई है। चाय चीनी मांगकर ले जाना तो मामूली के बराबर हो गया है, पर मेरी तो बाल्टी और कढ़ाई भी मांग के चले जाते हैं। रोजमर्रा की चीजें देने का एक नुकसान यह है कि उन्हें लौटाने कोई नहीं आता। मुझे ही उनके घर 5 से 6 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। बाल्टी का उदाहरण लीजिए। बाबू रामकृष्ण मांग कर ले गए थे। पहली बार वापस लेने गया तो दार में घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं है। अगली बार वे नहा रहे थे।
मैं 15 मिनट बैठा रहा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहलवा भेजा कि नहाते ही वे पूजा गृह में चले जाते हैं और 1 घंटे बाद ही निकलेंगे। भाई, अपनी बाल्टी लेनी थी, सो मैं भी ताक में लगा रहा। एक दिन अपने छज्जे से मैंने उन्हें गली में घुसते हुए देख लिया और झपट कर नीचे उतरकर उन्हें अपनी बैठक में साइकिल रखते हुए पकड़ लिया। मुझे देखकर वे खिंचाई हंसी हंसे और खुद ब खुद उनको बाल्टी याद हो आई। नौकर को आवाज लगाया, बोले, अरुण जी की बाल्टी दे जा। नौकर बाहर निकला। बाबूजी कह रहे हैं कि वे तेल से सनी पड़ी है, हम शाम को साफ करके स्वयं भेजेंगे। मैं शिष्टाचार से मुस्कुराया, भाई जरूरी काम है, मंगा दो, हम खुद साफ कर लेंगे। उन्होंने भी नौकर को धुड़का, जा ऐसे ही ला दे, उनकी बाल्टी है, बेचारे तंग हो रहे होंगे, तुम लोगों को चीज मंगानी तो याद रहती है। अपनी डांट को अधूरा छोड़कर वे मेरी ओर मुड़े। अरुण जी, रोजाना वापस करने का सोच रहा था, लेकिन काम ही नहीं निपटता था, और सच्ची बात तो यह है कि काम अभी भी नहीं निपटा है। गरज यह है कि बाल्टी वापस आई, जो बिल्कुल साफ थी, और वापस लेकर चलते समय उनकी बातों से मुझे लगा, यह अनुभव कर रहा था कि केवल उस 10 दिन में बाल्टी वापस लेते हुए मैं उन पर बड़ा अन्याय करता हूं। छोटी चीजों को मारिए गोली, मोटी चीज लीजिए। पिछले साल की दिवाली से पहले मेरे घर में पुताई चल रही थी। एक दिन सवेरे 10 बजे बिल्कुल मेरे घर के पड़ोस में भटनागर साहब की आवाज आई, अरुण जी, आपके यहाँ सीढ़ी है? मैंने बगल में झांका। वे बड़ी शांति से मेरे राज के सीढ़ी पर चढ़े पुताई करते देख रहे थे। बोला, जी हाँ, जरा भेज दीजिए, मेरे पानी का पंप कचरे से भर गया है, इसे ठीक करने मिस्त्री आया है, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। मैंने जवाब दिया, मैंने भी आज के लिए ही मंगाई है, शाम को राज के जाने के बाद आप ले लीजिएगा, कल सुबह मुझे वापस भेजनी है, ऊपर की पुताई नहीं निपटी तो दिक्कत हो जाएगी। वे हंस पड़े। आप भी कमाल करते हैं, आजकल मिस्त्री को पकड़ लाना हंसी ठट्टा नहीं है। 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूं, तब आज पकड़ाई में आया है, कुल 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने हार मान ली। अच्छा, मंगवा लीजिए। मंगवाऊं किससे? जरा मेहरबानी करके आप राज के साथ भिजवा दीजिए। तब का गया हुआ राज पूरे 3 घंटे के बाद लौट कर आया है। पूछने पर पता चला कि उसकी सीढ़ी पकड़ने को कहा गया था, कहीं सीढ़ी रपट ना जाए। दूसरी बार मैंने इससे भी अधिक अच्छा पड़ोसी सिद्ध हुआ। राज पुताई कर रहा था, इस बार शर्मा जी पधारे। आपके घर राज काम कर रहा है? जी हाँ, मैंने कहा। आज उसे मेरे घर भेज दीजिए, 1-2 छेद बंद करवाने हैं, चूहों ने तंग कर दिया है, और कुछ और मरम्मत भी करवानी है। मैंने सोचा, पड़ोसी के नाते राज को आते ही उनके घर भेज दिया। 5 मिनट बाद शर्मा जी पधारे। भाई साहब, आपके यहाँ सीमेंट होगा? सीमेंट का नाम सुनकर मेरे औसान ढीले हो गए। इस 10 दिन खड़े होकर 2 बोरी लिया था। बात यह है, आप चिंता ना करें, मेरे साडू का भतीजा सप्लाई में है, बस 1 तलसा दे दीजिए, मेरा आज का काम चल जाएगा। 1-2 दिन में मैं आपको बोरी ला दूंगा। मन मार कर हाँ करना ही पड़ा। 1 तलसा करके मेरी 1 बोरी खाली हो गई। मुझे वही चुटकुला याद आ गया, आपके पास माचिस होगी, और माचिस लेने के बाद फिर तो सिगरेट भी होनी चाहिए। 1 बोरी सीमेंट और आज के 2 दिन की मजूरी खोकर मुझे अच्छा पड़ोसी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस पड़ोसियों को कुछ डर है तो मेरी पत्नी की, किंतु वह भी बचपन से ही पड़ी बुरी भली आदतों को कहां तक कंट्रोल कर सकती है। सारा पड़ोस कहता है कि मैं अच्छा पड़ोसी हूं, और तथा पत्नी जल बुनकर राख हो जाती है।